नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को पीके SY मैथ पर स्वागत करता हूं। और आज का इस 13वां जो क्लास है उसमें आज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर सिस्टम का दिया गया था। तो पहला नंबर क्वेश्चन में आपको निकालना है कि फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू क्या होगा। और क्वेश्चन जो आपको दिया है पहला नंबर वो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से दिया गया है कि 63, 47, 21 में 7 का स्थानीय मान दिया। और स्थानीय मान जातीय मान निकालने के लिए आपको बताए कि फेस वैल्यू जो होता है जिस संख्या के बारे में कहा जाएगा वो फेस वैल्यू कहेगा कि 1 का जातीय मान कितना होगा, कहेगा 1 का 1, 2 का 2, 7 का 7, 4 का 4, 3 का 3, 6 का 6। लेकिन प्लेस वैल्यू याद करना है तो 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। आप जैसा ही प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले देखिए कि ये जो 7 है, 7 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2, तो 2 को 0 कर। जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है उसके बाद जितनी संख्या रहती है उतना 0 लगा देंगे। 7 का स्थानीय मान 700। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पर आइए कि जो दूसरा नंबर जो आपको सवाल कहा गया वो भी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू से ही है। वो क्या कहा जा रहा है, कहा गया दूसरा नंबर सवाल है कि 5, 8, 6, 7, 2, 3 इसमें आपको निकालना है 6 का जातीय मान तथा स्थानीय मान का अंतर निकालना है कि 6 का जातीय मान और 6 का स्थानीय मान। तो 6 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 के बाद 1, 2, 3 संख्या है तो ये 6000 आया। और 6 का स्थानीय मान निकाल दिए 6000 और 6 का जातीय मान कितना आ गया 6। प्लेस वैल्यू 6 का 6000 आया और फेस वैल्यू 6 का 6 आया। अब घटा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 5994। इन दोनों का अंतर निकालना था। 6 का स्थानीय मान 6000 और 6 का आपको जातीय मान 6। नेक्स्ट सवाल आइए 2 के बाद 3 नंबर पर। ये सब बन गया होगा क्योंकि सिर्फ पिछले क्लास में हो चुका है, लेकिन डिस्कस कर देते हैं एक बार। जिनसे नहीं बना है वो एक बार पूरा समझ लेना है। 2 के बाद 3 नंबर जो आपको सवाल कहा गया, ये कहा जा रहा है कि 0.06537 में 5 का स्थानीय मान निकालना है। 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो अब देखना है कि जो 5 है वो दशमलव के कितने स्थान पर है। तब 1, 2, 3 स्थान पर है तो आ जाएगा 0.005। मतलब अगर यहाँ दशमलव के 3 स्थान पर है तो यहाँ भी दशमलव के 3 स्थान पर लेंगे। दशमलव के 4 स्थान पर है तो दशमलव के 4 स्थान पर लेना। जो जितना स्थान पर रहेगा उतना ही स्थान पर लेना है। इसका स्थान चेंज नहीं होता। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन में आपको पॉइंट हटा करके दिया गया है तो 5/1000। आप काटकर छोटा भी कर सकते हैं 1/200, लेकिन 5/1000 ही ऑप्शन नंबर सी है तीसरा में। 4 नंबर क्वेश्चन पर आइए कि जो 4 नंबर सवाल आपको कहा जा रहा है ये क्या कहा गया। 4 नंबर सवाल कहा जा रहा है कि 73.85294। अब आपको 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो 9 भी दशमलव वाले संख्या का निकालना है। दशमलव के कितने स्थान पर है, 1, 2, 3, 4 स्थान पर है तो 0.0009 आ गया। ये आपको स्थानीय मान आ गया। अब देखिए कि पॉइंटों में देता है कि फ्रैक्शन में देता है। आपको फ्रैक्शन में दिया कि पॉइंटों में दिया है। जैसा ही इसको आप हटाइएगा तो 9/1, 2, 3, 4 है तब 1 पर 4 0 आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 9/10 के पावर 4। जैसा ऊपर जाएगा आप जानते हैं कि अगर वो 1/x है तो आप इसको लिख सकते हैं x के पावर -1, या 1/x के पावर 3 है तो लिख सकते हैं x के पावर -3। तो 10/4 को आप लिख सकते हैं 9 गुना 10 के पावर -4। यही आपको ऑप्शन है 9 गुना 10 के पावर -4। लेकिन अगर दशमलव के पहले वाले संख्या का
आपको निकालने के लिए कहा जाएगा कि इसका फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालिए। तो दशमलव के पहले वाले संख्या के निकालने के लिए दशमलव वाले पार्ट को हटा देना। 3 का फेस वैल्यू 3 हो गया और प्लेस वैल्यू भी 3, और इनका जो प्लेस वैल्यू निकालना है स्थानीय मान 7 के बाद एक संख्या, तो ये आपको आ गया 70। जितना संख्या उतना 0 दे। 4 के बाद 5 नंबर पर आइए कि जो 5 नंबर सवाल आपको बोला जा रहा है ये क्या कहा जा रहा है। 5 नंबर सवाल जो आपको कहा गया सर, ये 1597.035 5 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना। मतलब 5 का स्थानीय मान का अंतर, और 5 दो स्थान पर है। एक दशमलव के पहले वाले संख्या में 5 है और एक दशमलव के बाद वाले संख्या में 5 है। तो दशमलव के पहले वाले संख्या में 5 का हम स्थानीय मान निकालेंगे, तो दशमलव वाले पार्ट को छोड़ देंगे। 5 के बाद 2 संख्या है तो हम कहेंगे 500, और दशमलव के बाद वाले संख्या में अगर हम स्थानीय मान निकालेंगे तो दशमलव के कितने स्थान पर है, 3 स्थान पर 5 है, तो 0.00 है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो दोनों को घटा देंगे। 500.00 और ये आ गया 0.005। घटाने आता होगा आपको। 0 में से 5 नहीं गया तो यहाँ से बोरो आएगा। 10 में से 5 गया तो 5। अभी आपको 9 यहाँ भी 9 है और 4, तो आपको 499.995 आया। 499.995। अब देखिए कि किस ऑप्शन में दिया गया है 499.995। तो ऑप्शन नंबर आपको दिया गया फर्स्ट ही ऑप्शन में है ए में। 5 के बाद 6 नंबर सवाल पर है। जो 6 नंबर सवाल जो बोला जा रहा है, ये 6 नंबर का रहा कि 6 का स्थानीय मान याद करें। मतलब 6 में तो क्वेश्चन है पूरा। तो स्थानीय मान जातीय मान किसी का भी निकालना है तो निकल जाएगा। 7 पर आ जाइए कि जो 7 नंबर सवाल आपको 7 नंबर क्वेश्चन है कि 7682463 में आपको 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो 6 का स्थानीय मान, यहाँ 2 6 का स्थानीय मान आ गया। मतलब इसमें भी 6 के स्थानीय मान के मूल्यों में अंतर निकालना। तो जहां अंतर कहेगा तो 2 6 आएगा। यहाँ 6 का जो मान आएगा वो आपको आ जाएगा 7, और यहाँ जो 6 का मान आएगा 2 2 4 और 1 5, तो 6 पर आपको 5। जिस संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए कहा, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए कहेगा, उसके बाद जितनी संख्या होंगे उतना 0 देंगे। तो एक वाले 6 का 7 आया और एक वाले 6 का आपको आ गया 6 लाख। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो दोनों को घटा दीजिएगा। इनके मूलों में अंतर निकालना, तो दोनों को घटा दीजिएगा। तो 6 लाख में से आपको 7 चला गया, तो 0 में 0 गया 0, और ये आपको आ गया 4 9 9 9 और 5,99,940 आया। ऑप्शन नंबर आपको सेकंड है बी। 7 के बाद 8 नंबर सवाल पर आइए कि जो 8 नंबर सवाल आपको कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है। तो 8 नंबर सवाल आपको बोला गया कि संख्या 5 2 5 2 5 2 7 4 3 5 5 2 7 4 3 5 में 7 और 3 के स्थानीय मान के बीच अंतर ज्ञात हो। इस 7 और 3 के स्थानीय मान के बीच अंतर क्या हो। तो 7 का स्थानीय मान कहिएगा कि 7000 आया, और 3 का स्थानीय मान कहिएगा कि 30 आया, क्योंकि उसके बाद जितनी संख्या होगा उस पर उतना ही क्या देना है, 0 देना। अब यहाँ घटाए 30, तो 7000 में से 30 चला गया, 6970। ये आपको स्थानीय मान और जातीय मान निकालने का तरीका था। जातीय मान तो आसान है, स्थानीय मान भी मुश्किल नहीं है। एक इसमें 6 नंबर जो क्वेश्चन था वो अधूरा था। इस 6 नंबर क्वेश्चन में पूरा ही अधूरा।
कोई बात नहीं है। इसमें अगर इस तरीका से पूर्णांक में दे दिया जाएगा, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन अधूरा है, वहां एक क्वेश्चन डालते हैं कि 25.3/, या 27.3/4 में 5 का स्थानीय मान फाइंड करें कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। 27.3/4 में 5 का स्थानीय मान, मतलब इस तरीका से पूर्णांक में अगर आपको एग्जाम में देगा और स्थानीय मान और जातीय मान निकालना है तो किस तरीका से निकालना। तो जैसा ही पूर्णांक में आया तो इसको पॉइंटों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। 27 पूर्णांक को आप लिखेगा कि 27 + 3/4 और 27 + 3/4 को भाग दीजिएगा तब पॉइंट में आएगा 0.7। या आपको आ गया 27.75 और 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 है जो दशमलव के कितने स्थान पर है, 2 स्थान पर, मतलब 0.05। पूर्णांक में भी देगा कोई भी फ्रैक्शन के रूप में, उसको भी आप स्थानीय मान या जातीय मान निकाल सकते हैं। जातीय मान जिस संख्या के बारे में कहेगा वही जातीय मान हुआ। कहेगा कि 5 का जातीय मान 5, 7 का जातीय मान 7, 2 का जातीय मान 2 है। जो दूसरा टाइप आपको दिया गया इस नंबर सिस्टम वाले में, वो यूनिट डिजिट निकालना है। और यूनिट डिजिट के बारे में आपको बताया थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ कि आपको यूनिट डिजिट किस तरीका से निकाला जाएगा। यूनिट डिजिट निकालने के लिए टाइप 2 का सवाल है। टाइप 2 में यूनिट डिजिट है और यूनिट डिजिट के बारे में समझिए। यूनिट डिजिट आपको निकालना है और पहला 9 नंबर जो क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का, ये आपको दिया गया है कि 254 254 पावर में 87 दिया है। इसका इकाई का अंक कौन सा है, इकाई का अंक निकालना। तो इकाई का अंक निकालने के लिए आपको बताया कि कोई भी संख्या के लास्ट में 1 आ जाए, 0 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, चेंज नहीं होगा। और 1, 0, 5, 6 के अलावा जितना संख्या है वो सभी पर पावर में 4 से भाग देकर के रिमाइंडर ज्ञात करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसी में पावर लास्ट वाले संख्या में चढ़ाकर इकाई अंक निकालना। जैसे 87 और 87 के पावर में 4 से भाग दिए तो इनका जो शेष बचा वो आपको शेष बचा कितना, तो कहिएगा 87 में 4 से भाग दिए तो शेष बच गया 3। अगर ये जो 3 शेष बचा है इस वाले में लास्ट वाले संख्या 4 है और 4 के पावर 3 कीजिएगा 64 और 64 में इकाई का अंक कितना आया 4। लेकिन हम आपको एक और कॉन्सेप्ट बताए कि जब भी 4 और 9 कहीं दिखाई देगा तो ये सम और विषम संख्या पर इसका इकाई का अंक डिपेंड करता है कि सम संख्या रहेगा तब क्या होगा और विषम संख्या रहेगा तब क्या होगा। सबसे पहले पावर देखो कि ऊपर 87 जो है इसके पावर में वो सम है कि विषम है। आप कहिएगा कि ये जो है जो विषम है, विषम रहेगा तो पावर 1 कर दीजिएगा, 4 के पावर 1 4। अगर सम संख्या रहेगा तो पावर 2 कर देंगे तब आ जाता 16। तो विषम संख्या यदि 4 के पावर है तब इकाई अंक 4 आएगा और सम संख्या 4 के पावर है तो इकाई अंक कितना आएगा 6। ऐसा ही 9 पर भी डिपेंड करता है कि 9 के पावर विषम संख्या तो इकाई अंक 9 और 9 के पावर सम संख्या तब इकाई अंक 1 होता है। तो 4 और 9 इनके सम संख्या और विषम संख्या के पावर पर निर्भर करता है कि सम संख्या क्या होगा और विषम संख्या क्या होगा। तो इनके सम और विषम पर भी पावर निर्भर करता है। नेक्स्ट सवाल आओ 9 के बाद 10 नंबर। 10 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। 10 नंबर जो आपको सवाल बोला जा रहा है ये कहा गया 10 नंबर सवाल कि 758 के पावर में दिया गया 76543 76,543 में इसका स्थान इकाई अंक निकालना है। अब इकाई अंक निकालना है, लास्ट वाले संख्या 1056 नहीं है, 1056 रहता है, इकाई अंक चेंज नहीं होता। पावर में 4 से भाग देंगे और 4 से लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना। लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दिए, रिमाइंडर कितना आया 3 आया। 3 आया तो 8 के पावर 3 रखिए, 8 के पावर 3 आता है 512। इसका इकाई का अंक 2 आ गया। नेक्स्ट सवाल 9 10 के बाद 11 नंबर पर आइए कि जो 11 नंबर सवाल आपको बोला जा रहा है वो क्या कहा।
11 नंबर सवाल कहा गया कि 57 के पावर में दिया गया आपको 89 और प्रोडक्ट है इनटू में दिया गया 59 के पावर में दिया गया 79 और इनटू में दिया गया आपको 78 के पावर में दिया गया है 73। इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना। इकाई अंक निकालने जा रहे हैं। देखिए कोई भी 1056 में नहीं है, अगर 1056 में रहता तो उसका इकाई का अंक चेंज नहीं होता। पावर में भाग दिए 4 से भाग दिए तो शेष 1 बचा। इसके भी पावर में भाग दिए 4 से तो शेष बचा 3 और इसके पावर में भाग दिए 4 से तो शेष बच गया 1। जो शेष बचा उसी को पावर लिखेंगे। हम कहेंगे 7 के पावर 1 गुना का 9 के पावर 3 और गुना का आपको आ गया 8 के पावर 1। 7 के पावर 1 का मान 7, 9 के पावर 3 होता है 729, मतलब इसका इकाई का अंक 9 आया और 8 तब 8। गुना का प्रोडक्ट है तो गुना कर देंगे, अगर इनका योग रहता तो जोड़ देते और घटाव रहता घटा देते। जैसा ही गुना किए 9 7 63 तब इकाई अंक 3 आया और 8 तिया 24 इकाई अंक 4 आया, मतलब इस पूरा एक्सप्रेशन का इकाई अंक कितना आ गया 4। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगा तो उसको ठीक कर दीजिएगा, लेकिन ऐसा अभी आ रहा है कितना 4। तो जब भी इकाई अंक आपको निकालना है तो इकाई अंक निकालने के लिए 1056 के कुछ भी पावर रहेगा तो उसका इकाई अंक बदलाव नहीं होता, इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन 1056 नहीं रहेगा तो पावर में कितना से भाग देना है, 4 से भाग दे करके रिमाइंडर फाइंड करना। नेक्स्ट सवाल आइए 11 के बाद 12 नंबर जो सवाल कहा कि 59 59 के पावर 89 का 89 और गुना में है 875 के पावर दिया गया है 79 और दिया गया आपको 547, इसके पावर में दिया गया आपको 98 और गुना में दिया गया 786 के पावर में दिया गया आपको 75। इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है कि इकाई अंक क्या होगा। अभी देखिए कि 1056 जहां रहेगा उसका इकाई अंक नहीं चेंज होगा और इसके अलावा जितना संख्या है सबका इकाई अंक चेंज होता जाएगा। पावर में 4 से भाग दिए, इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 5 है, इकाई अंक 5 ही रहेगा। यहाँ पावर में 4 से भाग दिए और यहाँ भी पावर में 4 से भाग दिए। अगर पावर में 4 से भाग दिए तब कहिएगा शेष 1 बचा, मतलब 9 के पावर 1। 5 का इकाई अंक चेंज नहीं होता, 5 ही रह गया। और 98 में 4 से भाग दिए तो शेष बच गया आपको 2 7 के पावर 2 और 75 में 4 से भाग दिए तो शेष कितना बचा 3, लेकिन यहाँ 6 था और 6 का भी इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं होता है, 6 का 6 ही रख दीजिएगा। 1056 में इकाई अंक चेंज नहीं होता, 5 के 5 रखे, 6 का भी 6 रख दिए, मतलब भाग देने की आवश्यकता नहीं है। जिनका शौक है कि भाग देकर बनाया 4 से तो 4 से भाग देकर भी बनाइएगा तो इनके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसा ही आपको दिखाई दिया कि किसी भी सवाल के लास्ट में 1056 इकाई अंक में है तो उनका इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं हो, पावर कुछ भी हो इकाई अंक नहीं बदलता। 9 के पावर 1 तो आप कहेगा 9 और 5 है तो 5 ही रहने दिए और 7 के पावर 2 49 9 आ गया और 6 आ गया। देखिए हम इसको पूरा इतना निकालने की आवश्यकता नहीं था। जैसा ही हम एक्सप्रेशन देखे तो हम कहें कि यहाँ एक 5 आया है और 5 के साथ सम संख्या है तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 0 और 5 के साथ सम संख्या नहीं रहता तो हम कहते इकाई अंक 5 आता, क्योंकि इससे पहले वाले आपको क्लास में बताए हैं कि यदि 5 आएगा तो 5 के साथ इवन नंबर सम संख्या उस एक्सप्रेशन का इकाई अंक 0 होता है और 5 के साथ सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है तो 5 के साथ विषम संख्या मिलाकर इकाई अंक क्या करता है 5 कर देता है। अभी यहाँ 5 हमको एक दिखाई दिया था और 59 47 ऐसा विषम संख्या है, 6 वाले सम है। अगर एक 5 और सम आया तो 0 नहीं दिखाई दिया तो आप पूरा लास्ट तक गुना करेंगे। यहाँ तो कम से कम 5 दिखाई दे रहा है और सम संख्या यहाँ भी 0 आया, गुना करें 9 5 45 का 5 आया इकाई अंक और 9 में फिर 5 से गुना किए 45 5 इकाई अंक आया और 5 में 6 से गुना किए 30, इसका इकाई अंक कितना आ गया 0 आ गया।
तो किसी भी संख्या के एक्सप्रेशन में यदि 5 शामिल है तो पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि 5 दिखाई दिया तो एक बार एक्सप्रेशन देखिएगा कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। सम संख्या है तो 5 के साथ सम संख्या मिलकर गुणनफल में 0 बनाता है और 5 के साथ विषम संख्या मिलकर उनके गुणनफल के अंत में 5 बनाता है। लेकिन तब करेंगे कि जब उनके साथ 5 रहेगा और प्रोडक्ट गुणनफल के रूप में रहेगा, तब ये सब नियम आप लागू कर सकते हैं। आप कहिएगा कि सर ये तो सम और विषम के पावर में दिया है, तो भी ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि कोई भी यदि सम संख्या है, इसके पावर में कुछ भी संख्या रहेगा तो इनका रिजल्ट सम ही होगा, और कोई भी विषम संख्या है और इसके पावर में भी कुछ संख्या रहेगा तब इनका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, विषम ही होगा। मतलब इवन नंबर के पावर कुछ भी है तो इवन, और ऑड नंबर के पावर कुछ भी रहेगा तब ऑड ही आएगा, इसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जोड़ घटाव करेंगे तो इनका रिजल्ट अलग अलग बदलता रहेगा, जो आपको नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन में बताया गया है। अगर इस सब के बारे में जानकारी नहीं है तो नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन का वीडियो देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आइए कि 12 के बाद जो 13 नंबर सवाल आपको कहा जा रहा है उसके बारे में समझिए कि 13 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। 13 नंबर जो सवाल आपको बोला गया सर, ये बोला गया 13 नंबर सवाल कि 81 गुना का 83 और गुना 84 गुना 85 और गुना में दिया गया है 86 और गुना में 87 दिया गया है और गुना दिया गया है 88 और गुना दिया गया है 89। मतलब 81 83 82 यहाँ छूटा हुआ कोई बात नहीं, 81 83 84 85 86 87 88 89, इस एक्सप्रेशन को एक साथ गुना करके आपका इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालने जा रहे हैं। देखिए कि यहाँ एक 5 शामिल है, एक्सप्रेशन में गुणनफल में 5 शामिल है। अब देखिए कि क्या 5 के साथ सम है कि सिर्फ विषम है, तो आप कहिएगा कि सम संख्या 84 है, 86 भी सम संख्या, 88 भी सम संख्या है, तो 5 के साथ कोई भी एक सम आ गया तब इनका गुणनफल का इकाई अंक 0 आ गया। अगर सम नहीं रहता, सिर्फ विषम संख्या ही, ऑड नंबर ही रहता, तब हम कहते कि इनका इकाई का अंक क्या आता, 5। गुना कर टाइम वेस्ट नहीं करना कि गुना करने के लिए भेड़ दे। जैसा ही 5 आया तो एक बार बारीकी से सावधानी से देखेंगे कि इस संख्या में क्या सम संख्या भी शामिल है। अगर सम संख्या इसमें शामिल है तब 0, और सम संख्या शामिल नहीं है तब इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 13 के बाद 14 नंबर सवाल पर आइए कि 14 नंबर जो आपको सवाल बोला जा रहा है, 14 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है इसके बारे में समझना। 14 नंबर जो सवाल आपको कहा गया सर, ये कहा जा रहा है कि 11 के पावर 1 गुना का 12 के पावर 2 और गुना का 13 के पावर 3 और गुना के 14 के पावर 4 गुना के 15 के पावर 5 और गुना दिया गया 16 के पावर 6, 16 के पावर 6, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना। अब देखिए कि 1 0 5 6 जहां भी रहेगा इकाई अंक चेंज नहीं होगा। इसके अलावा जितना संख्या है आप पावर में भाग दीजिए 4 से, और 4 से भाग दे करके रिमाइंडर जो बचेगा उसका मान निकालते रहना पावर में। अगर 4 से भाग दिए और पूर्णतः विभाजित हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आया, तब उसके पावर में 4 ही रखेंगे। अगर 4 रखेंगे तो 1 0 5 6 के छोड़कर सम संख्या के पावर 4 इकाई अंक 6 होता है, और विषम संख्या के पावर 4 तब इकाई अंक कितना होता है, 5। लेकिन यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा, सावधानी से कार्य कीजिएगा यहाँ, तो आपको गुणा करने से बच जाइएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देखें कि 5 शामिल है और 5 पर पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक 5 होगा। अगर एक 5 आया तब देखिए इस एक्सप्रेशन में कि क्या सम संख्या है, तो कहिएगा हाँ सर, 12 भी सम संख्या है, 14 भी सम संख्या है और 16 भी सम संख्या। अगर 5 के साथ सम संख्या आया तो हम कहेंगे इसका गुणनफल का इकाई अंक कितना आ गया, 0 आ गया। जिनका ये नहीं समझ में आ रहा तो भाग दे करके चेक कीजिएगा, लेकिन भाग नहीं देना। जब भी गुणनफल के रूप में ऐसा आएगा 5 के साथ सम संख्या तो इकाई अंक 0, और 5 के साथ सम संख्या नहीं है तब इकाई अंक 5 आएगा। 14 के बाद 15 नंबर सवाल पर आएंगे। 15 नंबर जो सवाल आपको बोला जा रहा है,
वो 15 नंबर सवाल क्या कहा गया। 15 नंबर जो सवाल है ये कहा जा रहा है 15 नंबर सवाल आपको कि 264 के पावर 102 और प्लस में दिया गया, और 264 के पावर 103, इसका इकाई का अंक फाइंड करना। तो आपको हम डायरेक्ट कहें कि कोई भी संख्या 1, 0, 5, 6 को छोड़कर है, पावर में कितना से भाग देना, 4 से। 4 से भाग दिए, शेष कितना आया, 2, तो 4 के पावर 2। 4 से भाग दिए, शेष कितना आया, 3, तो 4 के पावर 3। 1, 0, 5, 6 को छोड़कर जितनी संख्याएं हैं सब में पावर में कितना से भाग आपको देना है, 4 से भाग। 4 से भाग दिए तब आया शेष 2, यहाँ आया 3। 4 के पावर 2 का मान आपको आ गया 16 और 4 के पावर 3 का मान आ गया 64। इकाई अंक ऐड किए तब 10 का इकाई अंक इसका आ गया 0। लेकिन अगर आप भाग नहीं देना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं। आपको बताएं कि जब भी 4 और 9 कहीं दिखाई देता है तब इसका पावर सम या विषम संख्या पर इकाई अंक निर्भर करता है। अगर सम संख्या है तो कहिएगा 4 के पावर 2, विषम संख्या है तो 4 के पावर 1। 4 के पावर 2 का मान 16, इकाई अंक 6, और 4 के पावर 1 इकाई अंक 4। 6 और 4 10, 0 आ गया इकाई अंक। तो जब भी 4 और 9 दिखाई देगा तब उसका इकाई अंक निर्भर जो करता है उस पर सम पावर और विषम पावर पर। कि पावर सम रहेगा तब सम 2 चढ़ा देना, विषम रहेगा तब पावर 1 चढ़ा देना। ये आप नेक्स्ट सवाल पर आ जाए। ये सब क्वेश्चन तो बन गया होगा सर, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार और डिस्कशन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये 9 के पावर 9 दिया, 9 के पावर 9 दिया है। अब इसका इकाई का अंक निकालना, मतलब पावर के पावर दिया है, कोई बात नहीं। अगर इस तरीका के सवाल है तो कहिएगा कि 9 के पावर 9, थोड़ा सा बात को ये समझ लीजिए कि अगर 2 के पावर 3 के पावर 2 है, या 2 के पावर 2 के पावर 3 है, या 2 के पावर 3 के होल पावर 2 है, या 2 के पावर 2 के होल पावर 3 है। ये जो 4 हम लिखे, क्या चारों का मान एक ही है कि चारों का मान अलग अलग है? अब देखिए कि जैसा ही कोष्ठ में पावर लगा रहेगा ना, तो आप डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा कि 3 दूना 6, 2 के पावर 6। यहाँ भी गुना कर दीजिएगा तो डायरेक्ट गुना कर देंगे 2 के पावर 6। मतलब जैसा ही कोष्ठ में रहेगा तो एक साथ गुना होगा। मतलब ये दोनों संख्या लिखे तो दोनों एक ही है, यहाँ भी 2 के पावर 6 है और यहाँ भी 2 के पावर 6 है। परंतु ये कह रहा है ना कि कोष्ठ नहीं है, 2 के पावर 3 के पावर 2। लेकिन सिर्फ हम आपको कहेंगे कि 4 के पावर 3 का मान का होगा, तो आप कहिएगा कि 4 को 3 बार गुना करने का रहा। 4 को कितना बार गुना करने का रहा? 3 बार गुना करने का रहा। यही कह रहा है कि ये पहले ऊपर से आइए, ऊपर से नीचे की ओर आना। तो 3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो ये 2 के पावर 9 आ गया। यही कह रहा है कि 2 को 3 बार गुना कीजिए तब 2 के पावर 8 आ गया। तो इसमें डिफरेंस ये है कि जैसा ही कोष्ठ लगा रहेगा तो आप डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। अगर कोष्ठ नहीं लगा है, पावर के पावर है, तब आप कीजिएगा कि ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करते आना। जैसा ही ये दिया 9 के पावर 9। अब इसका जो यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक, तो किस तरीका से निकालेंगे? तो आप कहिएगा कि 9 है और 9 के पावर 9 है, मतलब 9 के पावर 9 का मतलब कि 9 कितना बार लिखा गया है, ऐसा 9 बार लिखा गया। 9 के पावर 9 का मतलब कि 9 को कितना बार लिखा गया है? 9 बार। अब 9 को 9 बार लिखा गया है सर, तो ये आप बताइए कि हम इकाई अंक निकालते हैं तो इकाई अंक निकालने के लिए भाग कितना से देते हैं? पावर में 4 से। 4 से भाग दे रहे हैं तो 9 में 4 से भाग दिए 1 आया, यहाँ भी 9 में 4 से भाग दिए तब 1 आया, यहाँ भी 9 में 4 से भाग दिए तब 1 आया। ऐसा ही 1 और 1 कितना बार आएगा? तो आप कहेगा कि 9 टाइम्स आएगा, 9 बार 1 आएगा। अब आपको बताते हैं कि 1 को 2 बार लिख के गुना कीजिए तभी 1 आएगा, 1 को 3 बार लिख के गुना कीजिए तभी 1 आएगा, 1 को 4 बार लिख के गुना करेंगे तब भी 1 ही आएगा। मतलब 1 को ऐसा जितना बार हम लिख सकते हैं, 1 को जितना बार 20 बार लिखिए तो भी 1, n बार लिखिए तो भी कितना होगा? 1 ही होगा। ऐसा 1 कितना बार लिखा गया है? तो आप कहिएगा कि 1 लिखा गया है टोटल 9 बार।
तो गुना करेंगे तब 1 ही आएगा, मतलब 9 के पावर 1, और 9 के पावर 1 का इकाई अंक कितना हो गया 9। तो कभी भी इस तरीका से पावर पर पावर रहेगा तो ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करेंगे। 9 बार है तो 9 को 9 बार लिख करके 4 से भाग देंगे, 5 बार है जितना बार रहेगा उतना बार लिख करके भाग देंगे। लेकिन थोड़ा सा बात हम आपको यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि जब ही 9 और 4 कभी भी अगर आपको दिखाई देता है तब आपको देखना है कि 9 और 4 तो सम संख्या और विषम संख्या पर निर्भर करता है। 9 है जो किस पर निर्भर करता है, सम और विषम पावर पर निर्भर करता है। तो 9 के पावर कितना है आपको, तो आप कहिएगा कि 9 के पावर 9 बार है। आप विषम संख्या को कितना बार भी गुना कीजिएगा, मतलब 9 को हम 9 बार अगर हम गुना करते हैं तो ये जो रिजल्ट आएगा वो विषम आएगा, मतलब ऑड आएगा। 9 को 9 बार गुना करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 9, मतलब कोई भी विषम संख्या 9 को हम 2 बार गुना करेंगे 81, 9 को 3 बार गुना किए तो 729, ऐसा ही 9 को जितना बार गुना करेंगे, क्योंकि विषम संख्या और विषम संख्या को पावर जितना बार हम गुना करें वो रिजल्ट विषम संख्या ही आएगा। तो 9 को 9 बार गुना करेंगे तब ये कितना आएगा, ऑड आएगा। अगर ऑड आया तो आप डायरेक्ट कहिए कि ऑड है तो 9 के पावर 1 करेंगे 9। अगर ये इवन आता तो 9 के पावर 2 कर देते, 81 इकाई अंक कितना आ जाता 1। तो ये किस पर अप्लाई करता है, तो सिर्फ 9 और 4 पर, सम पावर और विषम पावर से आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो आप 4 से भाग दे करके किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं, जो आपको राइट आंसर होगा, गलत आंसर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट सवाल आइए कि आपको 16 के बाद 17 नंबर जो सवाल कहा गया, ये कहा गया कि 10 से 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। मतलब 10 से लेकर 30 तक के अभाज्य संख्या का गुणनफल निकालना। और हम आपको अभाज्य संख्या अलग अलग बताए हैं, 1 से 100 तक भी कौन कौन सी अभाज्य संख्या, वो आप जाकर के नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन में पूरा तरीका से देखना कि अभाज्य संख्या में को प्राइम नंबर क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर क्या है, ट्विन प्राइम नंबर क्या है, सबको डिफाइन किया गया। और रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा करता, मतलब कि जितना अगर आपको पढ़ा दिया जाएगा इतना पर आपको कमांड है प्रत्येक टॉपिक पर, तब आप आराम से कोई भी क्वेश्चन देगा एग्जाम में तो कोई नया क्वेश्चन नहीं लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। एग्जाम में बैठने के बाद पछताना नहीं चाहिए कि काश हम उस टॉपिक को रिवाइज किए होते हैं जो सर पढ़ाए थे। ऐसा नहीं होना, आपको प्रत्येक टॉपिक पढ़ करके जाना है। और नंबर सिस्टम का वेटेज ज्यादा रहता है रेलवे में, इसीलिए नंबर सिस्टम पर ज्यादा फोकस कीजिए। और प्रत्येक टॉपिक पर, क्योंकि रेलवे कहां से क्वेश्चन ज्यादा कर देगा कोई संभावना नहीं है, लेकिन नंबर सिस्टम का प्रीवियस के देखिएगा तो नंबर सिस्टम का वेटेज ज्यादा रहता है, नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। टॉपिक भी बहुत बड़ा है नंबर सिस्टम, इसलिए नंबर सिस्टम समाप्त होगा तो कॉमर्शियल भी समाप्त कर देंगे और एडवांस मतलब टोटल टॉपिक आपको समाप्त किया जाएगा। पैसेंस रखिए, पैसेंस रख करके आराम से पढ़ते रहना। तब हम आपको यहाँ बता रहे थे कि 10 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्या के गुणनफल के बीच इकाई अंक निकालना। तो हम कहें कि 10 से 30 के बीच में 10 के से बड़ा अभाज्य संख्या 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है और 23 के बाद 29 है। यही तो है 11, 13, 17, 19, 23, 29। अब बताइए कि इसके बीच में और कोई भी अभाज्य संख्या छूट गया, अगर छूट गया तो इसको बीच में और लिख करके गुना कर देना। प्रोडक्ट के रूप में पूछा तो 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 3 में 7 से गुना करेंगे 1 इकाई अंक आया, और 1 में 9 से गुना किए 9 आया, 9 में 3 से गुना किए 7 आया इकाई अंक, और 7 में 9 से गुना किए 63 3 इकाई अंक आया। मतलब इस पूरा एक्सप्रेशन का इकाई अंक कितना आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट सवाल आप आइए कि 17 के बाद जो 18 नंबर सवाल आपको करा गया है वो क्या कहा गया। 18 नंबर सवाल फैक्टोरियल से, और हम आपको फैक्टोरियल को भी डिफाइन किए हैं पिछले क्लास में कि फैक्टोरियल के रूप में भी इकाई अंक देगा तो आसान तरीका से निकालेंगे। जैसे 18 में कहा कि फैक्टोरियल 111 का इकाई स्थान कौन सा। हम आपको बताएं कि जब भी फैक्टोरियल के रूप में इकाई अंक निकालना है तो फैक्टोरियल 4 से बड़ा जितनी संख्याएं हैं, 4 से बड़ी जितनी संख्याएं फैक्टोरियल में होंगे उस सभी का इकाई अंक क्या होगा 0। लेकिन 4 से क्या होना है, बड़ा होना।
4 से बड़ा के लिए फैक्टोरियल में इकाई अंक 0 होता है। नेक्स्ट सवाल आइए 18 के बाद 19 नंबर पर, कि 19 नंबर जो सवाल आपको कहा गया इसके बारे में समझना। अभी जो फैक्टोरियल के रूप में पावर दिया और पावर देकर के आपको निकालना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। कोई बात नहीं, ये आपको 19 नंबर कहा कि 75 के पावर फैक्टोरियल 76, 75 के पावर फैक्टोरियल 76। तो आपको बताएं कि 1056 में या तो जनरल फॉर्म के रूप में पावर है या तो फैक्टोरियल फॉर्म के रूप में पावर है, इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होता। 75 मतलब कि इसमें इकाई अंक 5 है और 5 के कुछ भी पावर करेंगे इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 19 के बाद 20 नंबर सवाल पर आइए कि जो 20 नंबर सवाल आपको कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है। 20 नंबर सवाल, 20 नंबर जो सवाल कहा कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना आपको 7 गुना का 8 गुना 9 गुना 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक गुना किया गया है और भाग दिया गया है आपको कितना से, 100 से। अब इसका मान निकालना है कि इसके इकाई स्थान पर अंक कौन सा, इकाई स्थान पर अंक निकालने जा रहा है, डायरेक्ट गुना करना। अभी बात को समझिए कि 100 है तो बटा वाले में संख्या उसको समाप्त कर देना। 1 0 से 1 0 समाप्त हो गया, 5 गुना 10 से 10 समाप्त हो गया। अब जो संख्या बचा, 1 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा, मतलब कि 100 से संख्या काट दिए, 10 और 5 गुना 10 10 100 समाप्त हो गया। अब इसका इकाई अंक निकालिए, मतलब कोई भी फ्रैक्शन के रूप में आएगा तो उसको काट करके इकाई अंक निकाल सकते हैं। गुना किए 1 में 3 से गुना किए 3, 3 में 4 से गुना किए 12 आया 2, और 2 में 6 से गुना किए 12 2 इकाई अंक आया, और 7 गुना 14 4 आया, 8 32 2 आया, और 9 गुना 18 8। गुना करके इकाई अंक याद करना। फिर से गुना कर रहे हैं, यहाँ देखिए 3 आया, 4 तिया का 12 2 आया, और 6 गुना 12 2 आया, 7 गुना 14 4 आया, 832 2 आया, 9 गुना 18 इकाई अंक कितना आ गया, 8। नेक्स्ट सवाल आइए कि 20 के बाद जो 21 नंबर आपको जो सवाल कहा जा रहा है ये क्या कहा जा रहा है इसके बारे में समझना। तो 21 नंबर जो सवाल आपको बोला गया सर, इसके बारे में समझिए कि 21 नंबर सवाल क्या कहा। 21 नंबर सवाल, 21 नंबर जो सवाल है वो कहा गया कि 2 के पावर 3 के पावर 4 गुना 3 के पावर 4 के पावर 5 गुना 4 के पावर 5 के पावर 6 गुना 5 के पावर 6 के पावर 7 गुना 6 के पावर 7 के पावर 8 गुना 7 के पावर 8 के पावर 9। अब इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है कि इसका इकाई का अंक कितना होगा, मतलब पावर बेस्ड दिया है कि 2 के पावर 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 के पावर 6, 5 के पावर 6 के पावर 7, 6 के पावर 7 के पावर 8, 7 के पावर 8 के पावर 9। इसका इकाई अंक निकालना है। तो इसका इकाई अंक निकालना बहुत आसान है, बड़ा तो दिया लेकिन आसान कर दिया। क्यों आसान कर दिया? क्योंकि आप इसमें सोचिए कि आसान क्यों हो गया। तो आसान इसलिए हो गया क्योंकि इसमें एक अच्छा संख्या दिया है, 5 दिया, और 5 दिया है तो आसान कर दिया, क्योंकि 5 के कुछ भी पावर देंगे तो इकाई अंक 5 ही होगा। अब देखिए कि इसके साथ अगर सम आ गया तब 0, और सम नहीं आया तब आ जाएगा 5। तो इसके साथ 2 भी सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है। अगर सम आ गया 5 के साथ इवन नंबर तो इकाई अंक 0 आया, और 5 के साथ यदि ऑड नंबर आ गया तब इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5। 5 के साथ इवन सम संख्या गुना करेंगे इकाई अंक 0, 5 के साथ विषम संख्या ऑड नंबर गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये सब बारीकी से समझना है, लेकिन बात को समझिए कि अगर हम यहाँ से 5 को हटा दिए, यहां से क्या किए, 5 हटा दिए, अब 5 हटा दिए तब इकाई अंक आप फाइंड कीजिए। अब मुश्किल हो गया, कोई भी बात नहीं मुश्किल होता। बात को समझ लीजिए कि अगर 5 नहीं रहता तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते, लेकिन इकाई अंक निकाल देते। अब निकालने जा रहे इकाई अंक, कह रहा कि 3
2 के पावर 3, 3 कितना बार है? तो आप कहिएगा कि 3 है जो 4 बार है। 3 कितना बार है? 4 बार, गुना 3 के पावर 4 कितना बार है? तो आप कहिएगा कि 4 है जो 5 बार है। 1 2 3 4 5 बार, गुना ये 4 के पावर 5 कितना बार है? तो आप कहिएगा कि 5 है जो कितना बार है सर? 6 बार, गुना 6 के पावर 7 या 6 को हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि 6 ऐसी संख्या होता है कि पावर कुछ भी होगा तो इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। ये 7 है तो 7 के पावर आपको जो दिया गया है 8 8 8 कितना बार दिया गया है? तो आप कहिएगा कि 9 बार। बात को समझिए, इस तरीका से आपको लिखना कि 3 4 बार है तो 2 को 3 की 4 बार लिख दिए। 4 के पावर 4 5 बार है तो 4 5 बार लिख दिए। 3 के पावर 4 है तो कितना बार है? 6 बार है। 6 है 1 0 5 6 का इकाई अंक चेंज नहीं होता। 7 कितना बार है? तो कहिएगा कि 7 के पावर 8 9 बार। भाग कितना से देना है? तो आप कहिएगा कि भाग देंगे 4 से। ये 3 4 बार हो गया तो 81 में 4 से भाग दिए तो शेष कितना बच गया? 1। इसमें 4 से भाग दिए तब पूर्णतः विभाजित होगा, रिमाइंडर 0 होगा। 0 का मतलब कि 3 के पावर कितना? 4। और इसमें हम 4 से पावर में भाग दिए तब एक कितना बार शेष बचेगा? 6 बार। तो 1 को 6 बार गुना करेंगे तभी 1 ही आएगा। और 6 पर कोई भी पावर रहेगा, इकाई अंक चेंज नहीं होगा। इस 7 8 बार है तो इसमें 4 से भाग दिए 0 0 आएगा और 0 0 कट गया तो पावर में कितना लिखना? 4 लिखना। अगर पूर्णतः विभाजित तो पावर 4। फिर से बात को समझिए, 3 4 बार तो 81 में 4 से भाग दिए 1 आया। 4 है 4 बार 5 बार लिखा हुआ, जितना बार 4 रहेगा 4 से भाग देंगे। पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 तो पावर में 4 ही रखना। ये 4 5 को 6 बार लिखा गया है। 5 में 4 से भाग दिए 1 6 बार आएगा। 1 को 6 बार गुना करेंगे तभी 1 ही आएगा। और 6 पर कुछ भी पावर रहेगा, इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं। इसमें भी भाग दिए, पूर्णतः विभाजित तो पावर में कितना लिखना है? 4। अब आपको बताएं कि यदि सम संख्या है और सम संख्या के पावर में 4 करते हैं तो इकाई अंक 6 आता है, और विषम संख्या के पावर में 4 करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है? 1 आता है। 2 को 2 लिख दिए। विषम के पावर 4 इकाई अंक 1, 4 का इकाई अंक पावर 1 है, 4 आया, 6 आया। विषम संख्या के पावर 4 इकाई अंक 1 आया। गुना कर दीजिए, 4 गुना का 8, 8 छके 48 इकाई अंक कितना आ गया? 8। लेकिन तब याद आएगा कि जब यहाँ 5 को हम वैकेंट कर दिए, हटा दिए, रिप्लेस कर दिए, और 5 जब हटा तब इकाई अंक 8। लेकिन आपको सवाल में 5 हटा हुआ नहीं था, 5 इसमें है। जब 5 है तब इकाई अंक 0। लेकिन इसलिए समझा दे कि हो सकता है कि 5 नहीं रहेगा, एग्जाम में अगर इस तरीका से देगा तो भी आप इकाई अंक फाइंड कर दीजिए। तो थोड़ा सा लेवल की तैयारी कर लीजिएगा, तो रेलवे में कोई भी क्वेश्चन आपको बनता चलेगा। नेक्स्ट सवाल आप आइए, 21 के बाद जो 22 नंबर सवाल आपको कहा जा रहा है, इसके बारे में समझना है कि 22 नंबर सवाल क्या कहा गया। 22 नंबर सवाल, 22 नंबर जो सवाल है ये यूनिट डिजिट से ही है 22 नंबर सवाल। और 22 नंबर जो सवाल आपको बोला गया सर, ये बोला गया 22 नंबर कि 59 के पावर में दिया गया है आपको 86 और माइनस में 57 के पावर दिया गया है 82। पावर में 105 से नहीं है, 4 से भाग दे देंगे। और 4 से भाग दिए तो आपको जो यहाँ शेष बचा जो 2 बचा, तो मतलब 9 के पावर 2। और यहाँ 4 से भाग दिए, शेष 82 में 4 से भाग दिए, 2 शेष बचा, मतलब ये 7 के पावर कितना आ गया? 2। 9 के पावर 2 81 इकाई अंक 1 आया। 7 के पावर 2 49 इकाई अंक 9 आया। और 1 में -9 गया तो -8। अब आपको हम बताए हैं कि इकाई का अंक माइनस में नहीं होता है। जैसा ही माइनस में आवेगा तो 10 में नेगेटिव वाली संख्या को घटा दीजिएगा। हमेशा किसमें घटाना? 10 में। और 10 में 8 गया तब इनका जो यूनिट डिजिट आया, इकाई का अंक, वो 2 आ गया। नेक्स्ट सवाल आइए कि 22 के बाद जो 23 नंबर सवाल आपको कहा जा रहा है, ये क्या कहा गया? 23 नंबर पर 23 नंबर जो सवाल आपको बोला जा रहा है सर, ये बोला गया 23 नंबर सवाल कि 251 के पावर में 98 और प्लस में दिया गया 21 के पावर
29 और माइनस में दिया गया 106 के पावर 106 और प्लस में दिया गया 705 के पावर में 35 और माइनस में दिया गया 16 के पावर 4 और प्लस में दिया गया 259। अब इसका इकाई का अंक निकालना। हम कहेंगे कि एक पावर कुछ भी इकाई अंक है, एक है पावर कुछ भी इकाई अंक है, 6 है पावर कुछ भी इकाई अंक 6, 5 है पावर कुछ भी इकाई अंक 5, 6 है पावर कुछ भी इकाई अंक 6 और 9 है, तभी कितना आ गया 9 आ गया। अब प्लस वाले को एक साथ ऐड करेंगे। 9 1 10, 10 1 11 और 11 और 5 16 और माइनस वाला का एक साथ ऐड कर दिए, माइनस का 12 और 16 में से माइनस 12 गया था, कितना आ गया 4। बात क्लियर। नेक्स्ट सवाल पर आइए कि 23 के बाद 24 नंबर पर क्या कहा जा रहा है। मतलब 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होता और 1056 के अलावा जितना संख्या है उस सबका इकाई का अंक चेंज होगा। पावर में भाग देना है कितना से 4 से। 23 के बाद 24 नंबर जो सवाल बोला गया, ये कहा गया कि 796 796 के पावर दिया है 86 और गुना में दिया है 54, अब यह स्टार दिया है और इसके पावर में दिया गया है 41 और गुना में दिया गया है 799 और पावर में इसको दिया गया आपको 82। करा कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा ताकि गुणनफल का इकाई अंक के स्थान पर 2 हो। इकाई के स्थान पर 2 लाने के लिए या स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगा। हम आपको बताएं कि कोई भी संख्या है, इकाई का अंक निकालने के लिए पावर में कितना से भाग देते हैं 4 से भाग देते हैं। पावर में कितना से भाग देते हैं 4 से और 86 में 4 से भाग दिए तब शेष कितना आ गया। लेकिन 1056 वाले में भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 6 है तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। ऐसे भाग देकर के भी इकाई अंक 6 गुना में। यहाँ देखिए कि स्टार पावर में 41 में 4 से भाग दिए तो शेष कितना बचा 1 और 1 के पावर कोई भी संख्या है, 1 के पावर यहाँ 1 समान लेते हैं। 1 के पावर कोई भी संख्या रहता है, किसी भी संख्या के पावर 1 वही आता है। यहाँ इकाई के स्थान पर क्या माने x, शेष पर कितना बचा 1, x के पावर 1 और गुना। ये आपको 82 में 4 से भाग दिए तो शेष बचा 2, 9 के पावर 2, 6 गुना x और गुना 9 के पावर 2 का मतलब कि इकाई अंक 1 आए, मतलब 6 गुना x। इकाई अंक कितना लाना है 2 लाने के लिए कौन कौन सी संख्या रखिएगा। 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आ गया, 3 नहीं 4 नहीं 7 रखेंगे तो भी 2 आ गया। मतलब स्टार के स्थान पर 2 या तो 7 रखेंगे तब इकाई अंक आपको 2 आएगा। देखिए कि 2 अथवा 7 किस ऑप्शन में है, 2 अथवा सिर्फ अभी 2 ही दिया तो अभी 2 ही पर मारेंगे, लेकिन 2 आंसर आ रहा है। 2 रखेंगे तो भी इकाई अंक 2 और 7 रखेंगे तो 7 छक्के 42 इकाई अंक 2। फिर से बात को समझिए, कोई भी संख्या है इकाई अंक निकालने के लिए पावर में 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग दिए 86, 2 6 के पावर 2 इकाई अंक 6। ऐसे ही 6 था तो इकाई अंक नहीं बदलेगा, 6 ही होगा। 41 में 4 से भाग दिए शेष कितना आया 1 और 1 से स्टार के स्थान पर हम 1 माने, x के पावर 1 का मान मतलब x ही आया। 82 में 4 से भाग दिए 2 आया, 9 के पावर 2 81, 6 में 1 से गुना किए 6 गुना 1 से इकाई अंक कितना लाना है, प्रश्न में बोला था 2, तब 1 2 3 ऐसे रखते चलिएगा। 2 रखे तो भी आया, 7 रखे तो भी आया। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर पर आ जाए कि 25 नंबर जो आपको सवाल बोला जा रहा है ये क्या कहा जा रहा है 25 नंबर सवाल। और आज का ये लास्ट ही सवाल रहेगा 25, क्योंकि अब डेली प्रैक्टिस चलेगा 25 क्वेश्चन के कम से कम। ये 25 नंबर सवाल है आपको कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 17 का क्यूब। इसका इकाई का अंक ज्ञात करना, मतलब क्यूबिक फॉर्म में है इकाई अंक निकालना। तो अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या के क्यूब के रूप में दिया रहेगा तो प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 और उनका जब अगर स्क्वायर कर दीजिएगा ना तब इनका आ जाएगा वर्गों का योग। और जब क्यूब निकालना है तब होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है।
तो इस फार्मूला पर आप निकाल दीजिएगा। जब वर्गों का योग कहा तो प्राकृतिक संख्या के योग में स्क्वायर कर दिए, वर्गों का योग आ गया। और प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन क्यूबिक जब करने कहा तब n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। n लास्ट टर्म सबसे बड़ा वैल्यू होता है। 17 दीजिए तो 17 और 1 18 और 17 दूना 34 और 1 कितना हो गया 35 और भाग देना है कितना से 6 से। 6 दिया का 18। 5 है विषम संख्या है, इकाई अंक कितना हो गया 5। 5 के साथ सम संख्या रहेगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। तो आज यही रहने देते हैं और नेक्स्ट सवाल चलेगा कल से, नेक्स्ट क्लास से। और अब आपको टाइम से वीडियो मिल जाएगा आज के बाद, मतलब कि आज के बाद जो कल से वीडियो मिलेगा वो टाइमली मिल जाएगा। क्योंकि बीच में तरसों डाले थे और बीच में एक वीडियो नहीं इसलिए नहीं डाला गया था क्योंकि यहाँ परफेक्ट लाइट नहीं आ रहा था बोर्ड पर। क्योंकि पहला वीडियो जो हम डाले धनबाद आने के बाद उसमें देखिएगा कि लाइट का बहुत प्रॉब्लम था, बिजली मिस्त्री का करके नहीं आया था, लेकिन कल आकर के इसको कंप्लीट कर दिया। तो आज भर लेट जा रहा है, लेकिन जो कल से आपको जो वीडियो मिलेगा फ्राइडे से वो आपको कंप्लीटली टाइम से मिलेगा और टोटल कंप्लीट आपको कोर्स करा देगा। बशर्ते आपको ईमानदारी से पढ़ते रहना, वीडियो को शेयर कीजिए, स्टूडेंट को जुड़ाइए और जितना से जितना ज्यादा आप मेहनत कर सकते हैं क्योंकि आप ही के मेहनत में मेरा सफलता है। और आपको ईमानदारी से मेहनत करते रहना, दोस्तों को जुड़ाना है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।